आप देख रहे हैं आईपी न्यूज। चलते हैं खबरों की ओर। कालीन उद्योग के सबसे बड़े संगठन सीपीसी के चुनाव के लिए 1 मई से मतदान शुरू होगा। चुनाव में 2 गुट आमने सामने हैं। दोनों ही गुट कालीन उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के वादे कर रहे हैं। दोनों गुट लोगों के बीच जाकर अपनी प्राथमिकता बता रहे हैं। निर्वाचित होने वाले 18 प्रशासनिक सदस्य ही अपने में से किसी को उपाध्यक्ष चुनेंगे, जो चेयरमैन मनोनीत होगा। इस बार यह उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 1282 और भदोही से अकेले 1003 वोट होने के कारण चेयरमैन भदोही से हो सकता है। चुनाव के दृष्टिगत दोनों गुट अपनी अपनी प्राथमिकताएं सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफॉर्म पर बताकर निर्यातकों को रिझाने में जुट गए हैं। विकास की ओर समूह के वरिष्ठ कालीन निर्यातक रवि पटौदिया ने मतदाताओं से कहा कि उद्योग के स्वस्थ विकास के लिए वोट करें। केंद्र और राज्य सरकार में उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारी परिषद को एक मजबूत मंच बनाने के लिए वोट करें। हम सरकार में अपने उद्योग का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हमारा पहला उद्देश्य परिषद के प्रत्येक सदस्य की सेवा करना और जरूरत पड़ने पर उसकी मदद के लिए आगे आना होना चाहिए। विकास की ओर समूह के ही संजय गुप्ता ने कहा कि गलत तरीके से चुनकर आए लोगों की गलत नीतियों की वजह से कारपेट इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए अपने समूह के लोगों के पक्ष में निर्यातकों को वोट करने की अपील की। 1 मई से शुरू हो रहे कालीन निर्यात संवर्धन परिषद सीपीसी प्रशासनिक समिति के चुनाव की तैयारियों का आकलन करने के लिए दोनों गुट भव्य आयोजन करेंगे। सूर्यमणि तिवारी गुट 29 अप्रैल को होली वहीद मिलन समारोह के बहाने दमखम आजमाने की तैयारी में है, तो संजय गुप्ता गुट 28 अप्रैल को विकास की ओर नारे के साथ निर्यातक सदस्यों का रुख भांपने का प्रयास करेगा। इसके लिए दोनों गुटों की ओर से निर्यातक सदस्यों व कालीन व्यवसाय से जुड़े अन्य प्रतिष्ठित लोगों की निमंत्रण भेजा जा रहा है। भोज कार्यक्रम में जनपद के निर्यातक सदस्यों के अलावा वाराणसी, मीरजापुर, जौनपुर, आगरा के निर्यातक भी भागीदारी करेंगे। सूर्यमणि गुट का कार्यक्रम चौरी रोड, कारपेट सिटी के पास स्थित एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान परिसर में होगा। संजय गुट ने रजपुरा इंदिरा मिल हाईवे स्थित आदित्य गार्डन में कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है। दोनों गुटों ने अपने अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों गुट के इस बार के आयोजन भी भव्य होने की पूरी संभावना है। मैं अपने सभी मित्रों से ये कहना चाहता हूँ, इस बार सीपीसी के कोवा के चुनाव में मैं अपने मित्रों सहयोगी के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा अपना परिचय मैं दे दूं, मैं रवि पाटोदिया एक्सपोर्ट से संबंध रखता हूँ। मेरी फर्म पाटोदिया एक्सपोर्ट है और मैं पिछले 55 साल से कालीन उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कालीन उद्योग की प्रमुख संस्था एक्मा के ज्वाइंट सेक्रेटरी एवं प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया है पिछले 35 सालों में, और आज भी एक्मा में मैं पूरी तरह से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा भी काउंसिल में भी या अन्य औद्योगिक संस्थाओं से भी मेरा पूरा जुड़ाव रहता है। आज हम इस चुनाव के लिए इसलिए आगे आए हैं क्योंकि उद्योग को इसकी जरूरत है। पिछले कुछ वर्षों से उद्योग मंदी से गुजर रहा है और साथ ही हमारी काउंसिल बहुत ज्यादा सक्रिय रूप से उद्योग हित के अंदर में कार्य नहीं कर पा रही है। उसके अनेक कारण हैं, ये कोई आलोचना की बात नहीं है, लेकिन उद्योग की अभी जो स्थिति है उस स्थिति में एक विशेष उसको बलशाली प्रयास की जरूरत है, जिसमें कि हम सरकार के समक्ष अपनी बातों को रख सकें। हमारा उद्योग एक विशेष प्रकार का उद्योग है। ये एक हस्तकला उद्योग है, ये एक ग्रामीण परक उद्योग है, 100% निर्यात परक उद्योग है और 20 लाख लोगों को रोजगार देता है। ये बात और ये मैसेज सरकार को सही ढंग से पहुंचाने की जरूरत है, जिससे कि सरकार हमारे बारे में एक अलग ढंग से विचार कर सके। आज की स्थिति ये है कि सरकार हमको कॉरपोरेट इंडस्ट्री के समकक्ष रख के
नीतियां बनाती है, जिसके कारण कि हमारे उद्योग का विकास नहीं हो रहा है। हमको जितनी भी सुविधाएं, आर्थिक सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती थी, वो सब लगभग समाप्त हो चुकी है और उसके कारण हमारे उद्योग का बहुत नुकसान हो रहा है। आज अवसर ये है कि हम अपने सभी विवाद समाप्त करके और सीपीसी के अंदर मिलजुल के आपस में राय बात करके, संवाद करके और एक कार्य योजना तैयार करें और उस कार्य योजना पर कार्य करें। मित्रों, ये टेक्नोलॉजी का युग है, युग बदल चुका है, सब चीज करने की प्रणाली बदल चुकी है। हमें अपने उद्योग के बारे में एक बढ़िया पीपीटी तैयार करनी पड़ेगी, हमें ब्रांड बिल्डिंग के लिए एक बढ़िया वीडियो तैयार करनी पड़ेगी, ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए हमें सब प्रकार से तैयार होना पड़ेगा और अन्य बहुत से काम हैं जो काम यदि हम नहीं करेंगे तो हमारा उद्योग पिछड़ता चला जाएगा। और यदि ये काम हम करेंगे, एक बढ़िया ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज करेंगे, रोड शोज करेंगे, एग्जीबिशंस करेंगे, बड़े बड़े इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स और सेमिनार करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी इंडस्ट्री के बारे में सबका नजरिया बदलेगा और हमारे कारपेट्स की डिमांड बढ़ेगी। हमको ये करना है कि हमारा कालीन जो हस्तकथा उद्योग है, उसकी जो खूबसूरती है, उसकी जो नजाकत है, वो लोगों को पता चले, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़े। तो इस प्रकार के बहुत से प्रयास हैं जिनके ऊपर बहुत ही गंभीर प्रयास करने की जरूरत है और हम सब मिल के इस कार्य को करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा उद्योग एक परिवार है, हम सब एक परिवार हैं और हम अपने उद्योग की प्रगति के लिए मिलजुल के इस कार्य को करके और सफलता की दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास सीमित समय है और हम हर मेंबर के पास व्यक्तिगत रूप से पहुंचने में सक्षम नहीं है। मेरी इस अपील को आप पूरी माने और हमारे टीम को वोट करें, जिससे कि हम जो कुछ बातें मैंने कही हैं उनको करने में सक्षम बने और सीपीसी को मजबूत बनाएं। धन्यवाद।